इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मास्लो की एक बहुत जबरदस्त थ्योरी की। मास्लो का पूरा नाम है अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो ने जो ये थ्योरी दी है, ये दी है उन्होंने थ्योरी 1943 में। अब्राहम मास्लो ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो इंसान की जो जरूरतें होती हैं वो उसका एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करता है। जैसी एक उसकी जरूरत पूरी होती है फिर वो हायर लेवल की ओर जाता है, ये पूरी होती है फिर नेक्स्ट लेवल, देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट लेवल। मास्लो ने क्या किया, इंसान की जरूरतों को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसने एक सीक्वेंस के अंदर उसको दिया है। ये सीक्वेंस आपका इसी फॉर्म में आपको बुक में भी मिल सकता है। मास्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग इंसान सबसे पहले क्या करता है, अपनी शारीरिक आवश्यकताएं जो साइकोलॉजिकल नीड भी आप बोलते हो, फिजियोलॉजिकल नीड आप बोलते हो, सॉरी, फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर क्या आता है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है, कोई भी व्यक्ति जब काम करना स्टार्ट करता है सबसे पहले हमको रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी नींद, ये सब चाहिए होता है। तो मास्लो बोलता है कि इंसान सबसे पहले यही करता है कि अपनी ये वाली नीड्स को पूरा करना स्टार्ट करता है। मतलब उस इंसान को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए और एक अच्छी नींद चाहिए। जैसे ही उसको लगता है कि ये जरूरतें, ये नीड्स उसकी पूरी होने लगी हैं, अभी आराम से सीक्वेंस में उसको लगता है कि ये सब पूरा हो रहा है, तो वो थोड़ा सा और हायर लेवल की ओर बढ़ता है। फिर उसको चाहिए होता है सेफ्टी की नीड्स। सेफ्टी की नीड्स के अंदर उसको कुछ सिक्योरिटी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, उसको ये सिक्योरिटी चाहिए होती है कि मेरी नौकरी मेंटेन रहे, मेरी नौकरी कहीं छूट ना जाए, मेरा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे ऊपर कहीं से अटैक ना हो जाए, मुझे बीमारी ना लग जाए, मुझे अपनी बुढ़ापे का, ओल्ड एज का भी अरेंजमेंट अभी से कर लेना होता है। ऐसा पता चले कि 50 साल के बाद मेरे पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उसको यहाँ पर अपनी सेफ्टी की नीड्स की बात आती है। जैसे ही उसको लगता है कि उसकी सेफ्टी की नीड्स भी पूरी होने लगती हैं, तो फिर वो जाना लगता है सोशल नीड्स की ओर। सोशल नीड्स बोले तो सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताएं क्या होते हैं, समाज के अंदर हम क्या चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, लोग मेरे को जाने, मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हों जिनसे मैं सुख दुख बांट सकूं, जिनसे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं। तो इसके अंदर क्या होता है, हम लोगों से अपनापन चाहते हैं, लोग मुझे एक्सेप्टेंस दें, लोगों को मैं एक्सेप्टेंस दूं, मेरे फ्रेंड सर्कल हो जिनसे मैं सुख दुख बांट सकूं। जैसे ही एक इंसान को लगता है कि उसकी सोशल नीड्स पूरी हो रही है, तो वैसे ही वो चलता है आत्म सेल्फ सॉरी एस्टीम नीड्स की ओर। एस्टीम नीड्स के अंदर वो क्या चाहता है, सिंपल सी बात है, इसके अंदर वो रिस्पेक्ट चाहता है, स्टेटस चाहता है, लोगों से अटेंशन चाहता है, उसकी कहीं ना कहीं पे पहचान हो जाए। और उसका जब उसको अच्छा स्टेटस मिल जाता है तो उसको क्या होगा, स्टेटस जब हमको अच्छा मिल जाता है तो हमारी पावर्स और हमारी राइट्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली उसको यहाँ पर एस्टीम नीड्स पूरी करनी होती है। जैसे ही उसको लगता है कि उसकी एस्टीम नीड्स पूरी हो रही हैं, तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिसको हम बोलते हैं आत्म प्राप्ति की आवश्यकताएं। अब वो रियलिटी में अपने दिल को सेटिस्फाई करना चाहता है, वो बनना चाहता है जो रियलिटी में वो करना चाहता था। एक सिंगर, सिंगिंग कर करके सिंगर बनना चाहता था, पर मान लो उसने काम और कोई ज्वाइन कर लिया, पर अब रियलिटी में उसकी सारी जरूरतें जब धीरे धीरे पूरे होने लगी हैं, तो इसकी जो वो डिजायर थी, उसकी जो डिजायर थी, अब वो उस डिजायर को पूरा करना चाहता है। तो डिजायर टू मैक्सिमम वट एवर पोटेंशियल एंड इंडिविजुअल प्रोसेसिस, जो उसकी जो डिजायर थी बनने की, एक पोएट अपनी सारी पोएम्स लिखकर पोएट बनना चाहता है। उससे जो हमारा लाइफ में जो हमारा टारगेट होता है ना, जिसको पाने के लिए हम बने होते हैं, कभी कभी वो टारगेट हमको नहीं मिल रहा होता, हम कुछ और जगह पे नौकरी करने लगते हैं, कोई और काम करने लगते हैं, पर रियलिटी में हमारे दिल के अंदर एक इच्छा रह जाती है कि मेरे को वो काम अभी भी पूरा करना था। पर जब वो काम पूरा करते हैं, मान लो मेरे को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, मैंने फिर भी क्या कि मान लो बैंकिंग के अंदर जॉब करनी स्टार्ट की, बैंक में मैंने जॉब करनी स्टार्ट की, सब कुछ मिलना स्टार्ट हुआ, फिर भी मेरी एक मन के अंदर एक इच्छा रह जाएगी कि मेरे को क्या बनना था, सिंगर बनना था। जब वो मैं सिंगर बन जाता हूं, तो समझ लेना कि वो वाली जो बात होती है, वो उसकी मैं बात, टॉपिक की बात कर रहा हूं, आत्म प्राप्ति की आवश्यकता है। मतलब मेरे को खुद का सेल्फ सेटिस्फेक्शन 100% लेवल चाहिए। तो वो इस टॉपिक की बात कर रहा है। तो मास्लो ने क्या बोला, कहता है कि जो नीड्स उसको बहुत ज्यादा उत्तेजित करती हैं, हायर करती हैं कि मेरे को पूरी करनी है, तो वो जरूरत सबसे पहले पूरी करता है। सिंपल सी बात, जब कोई इंसान नौकरी करना स्टार्ट करता है, सबसे पहले ही इंसान क्या चाहता है, मेरा अपना एक घर हो, अपना एक गाड़ी हो, मेरे पास अपना एक बंगलो हो। तो सिंपल सी बात है, तो वो जरूरतें सबसे पहले पूरी करता है, फिर धीरे धीरे जैसे वो पूरी होती है, फिर वो हायर लेवल की नीड्स की ओर जाना स्टार्ट करता है। तो मास्लो ने सिंपल से टॉपिक को क्या किया है, एक इंसान की जरूरतों को 5 टॉपिक के अंदर डिवाइड कर दिया है, एक इराके बना दिया है, एक क्रमबद्ध एक सीक्वेंस के अंदर प्लॉट कर दिया है। तो मास्लो ने ये जो टॉपिक दिया, इसकी पीछे कुछ एजम्पशन भी रही हैं। मास्लो ने क्या बोला, मास्लो कहते हैं
कि बिहेवियर इफेक्टिव बाय द नीड्स, इंसान का जो बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है उसकी जरूरत के हिसाब से, उसकी जैसे जरूरत होगी उसका बिहेवियर भी कभी कभी वैसा ही होता है। दूसरा टॉपिक उसने क्या बोला एजम्पशन के अंदर, कहता है कि मैनी नीड्स ऑफ द पीपल और ऑर्डर कैन बी मेड, हर इंसान की जो नीड्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और अगर आप चाहो तो हर इंसान का सीक्वेंस, ये जो हैपड़ा मैटर, ये हर इंसान का आप अलग अलग बना सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मेरे को जो चीज चाहिए आपको भी वो सब चाहिए हो। तो ऐसा हो सकता है कि वो उसने मास्लो ने बोला है कि हर व्यक्ति की जो जरूरतें होती हैं, नीड्स होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। तो हर इंसान का अगर आप हायरार्की बनाना चाहते हो, सीक्वेंस बनाना चाहते हो, तो आप अलग से डिसाइड कर सकते हो। अगली बात आती है नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। सिंपल सी बात, मास्लो ने बोला जैसे ही उसकी एक जरूरत पूरी होती है तो वो नेक्स्ट की ओर जाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल चुका था। नाउ नेक्स्ट, अब वो जो नेक्स्ट जरूरत होगी, नेक्स्ट जो उसकी नीड होगी, वो उसको मोटिवेशन देने वाली है। चौथी बात, एजम्पशन के अंदर मास्लो क्या मानकर चल रहे हैं, कहते हैं कि पीपल मूव टू द हायर नीड, जैसे ही उसकी कम जरूरत वाली वो चीज पूरी हो जाता है, वो काम पूरा हो जाता है, फिर वो हायर नीड को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाता है।